हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज यानी कि 28 अगस्त को, जैसा कि 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी किया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, एंड आज मॉर्निंग में भी यूकेपीएससी की साइट पे अपलोड हुआ था नोटिफिकेशन, जिन्होंने इन्होंने बताया था दैट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आज यानी कि 28 अगस्त 2023 को जारी होगा। एंड उसी के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा आज आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या इस एग्ज़ाम में सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसके बिसाइड्स कौन कौन से पेपर आपके होने वाले हैं, जैसा कि बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है दैट कितने पेपर होंगे एंड कितना सीट्स डिफरेंट पोस्ट की हैं, कितनी सीट्स आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैं, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट हैं, क्या आपका इसमें सैलरी रहने वाली है, ग्रेड पे कितना रहने वाला है, ये जितने भी आपके डाउट्स हैं ये सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं दैट जितने भी लोक सेवा आयोग के पेपर आगामी समय में होने वाले हैं, हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा अपना एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें टेंटेटिव डेट्स उन्होंने एग्जाम की दी हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी करें। आरओ एआरओ की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपको स्टेट में देखने को मिलेगी, तो उसी के लिए आप अपनी तैयारी को और दृढ़ता से उस पर काम करें। एंड आज जो ये नोटिफिकेशन निकला है इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पर मैं रेगुलर यूकेपीएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बी इट ऑफ उत्तराखंड जीके या करंट अफेयर्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। द यूज़र नेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023। इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल, पीडीएफ, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप तक टाइमली पहुंच पाएँ। ऑल राइट, सो लेट्स सी इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 28 अगस्त 2023 यानी कि आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 18 सितंबर 2023 मध्य रात्रि तक आपका लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड यही आपकी लास्ट डेट है जब तक आपको अपना फी पेमेंट भी करना है, विच इज़ थ्रू वेरियस ऑप्शंस विच आर लिस्टेड हेयर। अब सीधे आ जाते हैं हम काम की इन्फो पे, विच इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल। जितने की वैकेंसीज़ हैं आपकी, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं हम अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास विभाग। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीयत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की रिक्तियों की कुल संख्या 63 है, ठीक है। 63 इसमें पोस्ट हैं, घट बच सकती हैं, ये तो हर नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट लिखा रहता है। कितनी कितनी पोस्ट किस किस की श्रेणी की हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुसूचित जाति की 10 हैं, उसमें फिर रिजर्वेशन उत्तराखंड महिला का 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, 2 फिर EWS कोटे की जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6 सीटें हैं, एक उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व्ड है, एंड अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट हैं वो आपकी टोटल हैं 39, एंड उत्तराखंड महिला के लिए उसमें जो रिजर्व्ड हैं दोज आर 11। ऑल राइट, सो टोटल पोस्ट आपकी हो जाती हैं 63, जिसमें आपकी जो उत्तराखंड महिला यानी कि उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन के तहत उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व सीट्स हैं, दोज आर 17 इन नंबर। सो इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दोज पीपल जो काफ़ी टाइम से उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं एंड एग्जाम्स का स्टेट में वेट कर रहे हैं, स्पेशली दोज एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड बाय यूकेपीएससी। ठीक है, तो ये आपने एक वैकेंसी के बारे में देख लिया जो थी आपकी अधिशासी अधिकारी यानी कि नगर पंचायत शहरी विकास विभाग की पोस्ट। इसी नोटिफिकेशन में एक और पोस्ट की इन्होंने बात करी है, विच इज़ योर कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग। टोटल पोस्ट इसमें कितनी है? टोटल पोस्ट हैं आपकी 22, ठीक है। अगेन इसमें फिर से आप देख सकते हैं रिजर्वेशन किस तरीके से दिया गया है। अगर मैं सीधे अनारक्षित की बात करूं, अनरिजर्व्ड में टोटल पोस्ट आपकी 13 है, जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए 13 रिजर्व्ड हैं। इसके बिसाइड्स अनुसूचित जाति 3, जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इनकी 2 सीट्स हैं। टोटल सीट्स आपकी 22 हैं। उत्तराखंड महिला के रिजर्व जो हैं वो हैं आपकी 3 सीट। सो ये है आपका जो है वैकेंसी का ब्रेकेज, आपने अपनी स्क्रीन पर देख चुके होंगे, ठीक है। तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो गई? 85, ठीक है। अब इसके बिसाइड्स वेतनमान क्या इन पोस्ट का रहने वाला है, आप देख सकते हैं। जो पोस्ट हैं दीज आर ऑफ लेवल 5, ग्रेड पे आपका जो है 2800। ऑल राइट, सो दिस इज़ वन अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है या उनको कन्फ्यूजन रहता है दैट इस के तहत उनको कितनी सैलरी मिलेगी या इसका ग्रेड पे क्या रहेगा। तो सैलरी आप लोगों के सामने है, 2800 इज द ग्रेड पे फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट विच हैव बीन लिस्टेड अबव, ठीक है। पद को स्वरूप समूह गौ, ठीक है, समूह गौ की ये पोस्ट है। अब आपकी क्वालिफिकेशन
कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रहती है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, बट क्लियर कट शब्दों में इन्होंने बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे दे दिया है क्वालिफिकेशन इन एग्जाम्स की इन पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है। दैट इज भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। बहुत बेसिक है, यू हैव जस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट, वेरी बेसिक क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल, बिकॉज ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट सभी ने करी हुई होती है। जो आपके यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के एग्जाम्स, हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, ठीक है। फिर अधिमानी अर्हता जो है, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब आपकी अगर एज की बात करूं, वही जो यूकेपीएससी के ज़्यादातर एग्जाम्स में रहता है, दैट इज 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की तिथि 1 जुलाई 2023 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डेट जो ऐसे आपकी आयु की गणना होनी है, दैट इज 1 जुलाई 2023 तक। अब अर्थात अभ्यर्थी का जन्म क्लियरली यहाँ पे देखा गया है, सो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होना चाहिए। बहुत क्लियरली इस लाइन से अगर आपको कुछ डाउट है एज फैक्टर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है, अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2002 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट किस प्रकार दी जाएगी, इसका भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके एक बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर से उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। अब देखिए, जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मैंशनड हेयर इज योर सिलेबस। ओके, जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई शुड टॉक अबाउट, अभी इससे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए फीस कितनी है, 172.30 रुपीज़। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की फीस दे रखी है। सो यू कैन सी इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट, एंड एज आई सेड आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन माई चैनल एज वेल। सो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसके बिसाइड डायरेक्टली अब हम आ जाते हैं जो हमारी जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न आपका किस तरीके का रहने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर पैटर्न एक ऐसा होता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते हैं। सो देखिए, आप यहाँ पे दिया गया है अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 योजना, किस तरीके से ये पेपर रहने वाला है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी कितना, पूर्णांक 100, प्रश्नों की संख्या 100, यानी कि 100 प्रश्न, 100 मार्क्स, टाइम 2 घंटे, ठीक है। इसके बिसाइड सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार, पूर्णांक 200 प्रश्न, 200 मार्क्स, 3 घंटे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 300। कुल अंक यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है 300 हो गए। पेपर कितने होने हैं, 2 पेपर। पहला पेपर 2 घंटे का सामान्य हिंदी का, दूसरा पेपर आपका होना है सामान्य अध्ययन का जो कि 3 घंटे का होने वाला है, 200 मार्क्स का, और पूर्णांक भी उसमें 200 होने वाले हैं। तो टोटल योर मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 300, एंड जो आपके नेगेटिव मार्क्स रहने वाले हैं दैट विल बी 1/4 ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज हाउ द पेपर पैटर्न विल बी। अब यहाँ पे सामान्य हिंदी का जो सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो बहुत ही बेसिक रहता है वही यह सिलेबस भी है, एंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 100, एंड जो सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपसे कुछ ही दिनों में चैनल में जब मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी इस एग्जाम को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी इन डिफरेंट पोस्ट से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड वो डाउट मैं अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज अगली जो वीडियोस में अपलोड करूंगा इस एग्जाम से रिलेटेड, उसमें उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अब अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हैं, खेल कूद आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संविधान का सामान्य ज्ञान यानी कि पॉलिटी की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, भूगोल एवं जनांकिकी। फिर सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण यानी कि जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, भारतीय कृषि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि एग्रीकल्चर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड का इतिहास एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है। तो इससे आपको पता चलता है दैट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड भी आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, एंड उत्तराखंड पे भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपके हर उत्तराखंड के एग्जाम में आप पूछे जाना लगा है। अभी जो हाल ही में जो यूकेपीएससी एई का पेपर हुआ था उसमें भी आपके 100 में से अराउंड 18 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड जीके से पूछे गए थे। एंड हमारी एक बुक है जिस बुक का नाम है आपका मिशन उत्तराखंड, द नेम ऑफ द बुक इज मिशन उत्तराखंड, ऑलराइट, 3300 प्लस ये बुक का नाम है, जिसमें हमने डिटेल्ड मैनर में
जितने उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया हुआ है। अगर आप इस बुक को थॉरोली कवर कर देते हैं इन द नेक्स्ट 1.5-2 मंथ्स, तो ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी बुक में आपको टुवर्ड्स द एंड मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, एंड इन द बिगनिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम 2021 टू 2023 हैव बीन कवर्ड। सो इस बुक को आप जरूर परचेज करें एंड इससे अपनी तैयारी उत्तराखंड की और भी मजबूत करें। बुक को लेने का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो यू कैन स्टडी योर उत्तराखंड पोर्शन फ्रॉम आर बुक मिशन उत्तराखंड 3300+। इसका आपको जो लिंक है वो वीडियो में मिल जाएगा, एंड यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन अमेजॉन एज वेल, या आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी उत्तराखंड में इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, इंग्लिश में एक बार हम देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का सिलेबस की यहाँ पे जानकारी दी गई है। डिफरेंट टॉपिक्स जो उत्तराखंड के हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम अपनी बुक में भी उनको कवर कर चुके हैं, एंड आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने चैनल पर भी खुद ही उत्तराखंड जीके को कवर करूंगा। बट लेट्स सी कैसा कैसा आगे का हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, वो मैं उसके लेके एक डिफरेंट वीडियो आपको बनाऊंगा। जनरल स्टडीज़ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अगेन सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। टाइम आपका 3 आवर्स, बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे अगर देखा जाए तो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, मैक्सिमम मार्क्स 200। अगेन करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स की ये बात कर रहा है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए एक ऐसा ये टॉपिक इन्होंने इस बार इंक्लूड किया है जिसमें ज़्यादातर ये एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं रहता था यूकेपीएससी के एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड। सो ये सारे जितने भी हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू उत्तराखंड, दोज आर ऑल्सो देयर। इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ही डिटेल वे में इन्होंने सिलेबस को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। बट बहुत ज़रूरी है कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, बिकॉज इसका जो आपका एग्जाम डेट है दैट इज शेड्यूल्ड इन नवंबर, एंड आई होप आप सभी में से जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे एंड अपनी तैयारी में लग जाएंगे, बजाय इसके कि आप वेट करें कब आपका एग्ज़ाम पास आए एंड तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिकॉज पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, अगर आप देखें बहुत कम पोस्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल आपकी पोस्ट हैं 85, 63 जो आपकी पोस्ट हैं आपको मैंने अभी ऊपर ही वीडियो में बताया अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की हैं। इसके बिसाइड 22 जो पोस्ट हैं आपकी दैट आर ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यानी कि कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग की वो पोस्ट है। ठीक है, 85 आपकी पोस्ट है। सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितने पेपर होने हैं, टोटल आपका जो पेपर्स होने हैं उनका क्यूमुलेटिव सम जो आएगा, 300 में से आपकी मेरिट बननी है, 1 डे ये एग्जाम होगा, इसके बेसिस पे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, एंड बहुत स्पीडीली काम भी होगा, बिकॉज आपके अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं 2024 में लोकसभा, एंड उससे पहले ये नवंबर में इसका पेपर करवा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट आप इसी एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करके नौकरी पालें। ऑलराइट, सो अगर आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर कर सकूं। एंड अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्ड वीडियो के साथ इन सभी पोस्ट में, जिसमें मैं बताऊंगा दैट किस तरीके से आपको आपके जनरल स्टडीज़ व हिंदी के पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड किस तरीके से किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देने की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का अगर आप देखें तो एक बहुत वास्ट सिलेबस है, यानी कि अगर 2 महीने में आप सिर्फ उत्तराखंड बैठने पड़ गए, जिसने आज तक उत्तराखंड कभी पढ़ी नहीं है, तो वो तो फिर उत्तराखंड ही पढ़ता रह जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसलिए बहुत एक स्मार्ट मैनर में आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, सो दैट आपका जो पर्टिकुलर एम है वो होना चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर करना, ना कि आपको किसी एक पर्टिकुलर विषय में पीएचडी करनी है। राइट, सो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके अपनी तैयारी करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पहले से बना लें दैट ओके आप इतना ही पढ़ेंगे एंड उन्हीं सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। क्या क्या है वो सोर्स रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एवं मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वो विस्तृत स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपकी डाउट्स क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।